अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे प्यारे मानी साथियों। आज हमारी सूरत अल-बकरा की 6ठी आयत है। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है कि आपने इन्हें डराया हो और ना डराया हो, यानी इन्हें डराया हो या ना डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसमें जो है उलमा ने कुफ्र की 4 किस्में बताई हैं। एक कुफ्र जिसे फ़िरौन का कुफ्र कहा जाता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात का ना दिल से और ना ज़बान से जो है इजहार करता है, वो इन दोनों दिल और ज़ुबान से मुनकिर है। दूसरा कुफ्र है अल्लाह ताला को दिल से मानना और ज़ुबान से इनकार करना, जैसे इब्लीस का कुफ्र। तीसरे दिल और ज़ुबान दोनों से अल्लाह ताला को मानना लेकिन हुक्म ना मानना, जैसे अबू तालिब और अहले किताब का कुफ्र। चौथा कुफ्र है मुनाफिकों का, जो ज़ुबान से कुछ कहते हैं और दिल से कुछ कहते हैं। ये अहसन तफासिर की रवायत है। और इसी तरह डराने से मुराद है कि जो है कुफ्र, जुल्म और फसाद के अंजाम से डराना, जैसे हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार जहन्नम का जिक्र करके डराया है। इसी तरह आयत नंबर 7 है सूरत बकरा की। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में, इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इसमें जो है दुनिया के नाकाम लोगों का कुफ्र है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला किया है कि अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दी है, इनकी आंखों पर जहालत का पर्दा है और उनके लिए अजाब अजीम है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, किस चीज़ की मोहर लगा देने से मफहूम है कि इस बात का यकीन कर लेना कि इसके अंदर कोई चीज़ ना बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है। यही हाल काफिरों का है, जो कुफ्र और ज़लालत पर इसरार, तलकीन, अबा और नमहात, गौर व फिक्र और सही रास्तों से एराज़ करना, यानी मुंह मोड़ना। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिल की हालत बना दी, वही नसीहत इन पर कोई असर नहीं करती। ना इनके दिल में कोई चीज़ दाखिल होती है, ना इनकी आंखों पर कोई चीज़ दाखिल होती है, क्योंकि इनका पर्दा, अल्लाह ने इनकी अक्लों पे पर्दा डाल दिया है। इनके दिल, कान, यहाँ से इनके रास्ते बिल्कुल बंद हैं, जो इसके जो है इनके पास नहीं जा सकते, ना हदायत पा सकते हैं। एक आयत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही बेकरार इज़्तिराब की हालत में थे कि ये सारे लोग ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला ने वो आयत नाज़िल की थी कि बेशक आप पहुँचा दें, आपका पहुँचा देना काम है और हदायत देना अल्लाह का काम है, चाहे वो जिसे हदायत दे या ना दे। इसी तरह आयत नंबर 8 है, और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, हालांकि वो हरगिज़ ईमान नहीं लाते। ये जो है मुनाफिकीन, जैसे ज़माना नज़ूल कुरान में मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी और इसके साथी अक्सर यहूदी थे, इस जैसी मिसालें और हर इलाके में पाई जाती थी। हालांकि वो हरगिज़ ईमान नहीं लाते, हालांकि वह हकीकतन मोमिन नहीं हैं बल्कि झूठे फाजिर हैं, और कहते हैं कि बासुल जज़ा और क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं। ये असीरुल तफसीर की रवायत में से है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 9 है, वो अल्लाह को धोखा देते हैं और इन लोगों को जो ईमान लाए हैं, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं देते, वो शऊर नहीं रखते। वो समझते हैं, जैसे अच्छे अमाल ना करके, नमाज ना पढ़ के, वो समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। लेकिन एक प्यारी सी हदीस है कि अल्लाह ताला स्याह रात में स्याह पत्थर पे स्याह चींटी को भी देख रहा होता है। उसकी बात हमारे दिलों के भेद ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला को पता होते हैं। इसी तरह मुनाफिक ईमान का इजहार करते हैं और दिल में कुफ्र छुपाते हैं, इस तरह अल्लाह ताला से धोखा करते हैं। अबू जाफ़र ने कहा कि मुनाफिक का धोखा अपने रब से और मोमिनों से होता है, ज़बान की बात से इजहार करता है और तस्दीक करता है, लेकिन इसके बरखिलाफ़ इसके दिल में शक और तकज़ीब होती है। जामिया बयान का ये बहुत प्यारी सी रवायत थी। इसी तरह सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, हालांकि वो इन्हें धोखा देने वाला है। और जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि अल्लाह को याद नहीं करते, मगर बहुत ही कम। मतलब ये कि वो जो थोड़ा बहुत हमारे सामने नमाज अदा करते हैं, हमारे तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये बात हो रही है, जब मुनाफिकीन नमाज पे खड़े होते थे तो वो ये ज़ाहिर करते थे कि हम थोड़ा जिक्र करते हैं लेकिन अल्लाह को याद करते हैं। बहरहाल उनके अंदर जो है वो मुनाफिकत छुपी होती थी। वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे हम आपके साथ हैं, और मुशरिकीन या मुनाफिक तो वो होता है ना जिसको, जो मुसलमानों के साथ हो सकता है वो मुसलमानों में भी होते हैं, काफिर में भी, कुफार में भी होते हैं, लेकिन वो अंदर से और बाहर से और होता है। इस तरह ये मुनाफिक की पहचान होती है। इसी तरह प्यारी सी आयत नंबर 10 है, इनके दिलों में एक बीमारी है तो अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा कर दिया है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। दिल की बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक शुबात
شبہات الباطلہ کی بیماری یعنی دل میں شک ڈال لینا، ہلاکت میں ڈالنے والی شہوات کی بیماریاں جیسے کفر، نفاق، شکوک، بدعت، یہ سب شبہات کی بیماریاں ہیں۔ جیسے زنا، فحش اور معاصی سے محبت اور اس کا ارتکاب کرنا، یہ سب شہواتی بیماریاں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔ اس مرض میں سے مراد ہے شہوات زنا، برائی سے صرف وہی بچے گا جو دو بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ابھی آج کے اتنا ہی، ہماری 10 آیات ہو گئی ہیں، انشاءاللہ آگے پھر شیئرنگ ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔